बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज फेडरल बोर्ड की 28th ई कचहरी थी जिसकी समरी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज जैसे कि आपको पता है कि 28 अक्टूबर है और फ्राइडे है और आज फेडरल बोर्ड की 28th ई कचहरी थी। आज इसमें जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया गया है वो ये था कि जो SSC यानी कि 9th और 10th का जो SSC यानी कि सेकंड एनुअल एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो जो फेडरल बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने कहा है जी कि रिज़ल्ट जो है वो 10 नवंबर से पहले अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी कि सेकंड वीक ऑफ नवंबर आप माइंड में रखें। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था कि जो HSSC के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं जिसका कल फर्स्ट पेपर था वो क्या पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो लॉन्ग मार्च चल रहा है इमरान खान साहब का, तो उसके वजह से क्या चांसेस हैं कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। तो बच्चों किसी किस्म का उन्होंने कहा जी कि कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे, और जहाँ लगेगा कि यहाँ पर हालात थोड़े गड़बड़ हैं तो उसका कोई मुतबादल दे दिया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन नहीं होंगे, एग्ज़ाम जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था कि जो एग्ज़ाम 2023 यानी कि आगे जो 2023 में पेपर होंगे उनके लिए कौन सी बुक्स जो है वो फॉलो की जाएँ। तो बच्चों उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है, आपने सिलेबस को फॉलो करना है। ठीक है, सिलेबस जैसा कि मैं आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर कर चुका हूँ, मज़ीद भी जो है वो शेयर करूँगा। तो आप सिलेबस को फॉलो करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें, और बुक कोई स्पेसिफाई नहीं है, आप किसी भी बुक से जो है वो तैयारी कर सकते हैं, जो भी आपको बुक बेस्ट लगे आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था जी फॉर प्रैक्टिकल के हवाले से कि एक स्टूडेंट ने शायद क्वेश्चन किया था कि जो प्रैक्टिकल कोर्स है वो क्या होगा। उनका क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि जब आपको एक्चुअली पता है कि आपको 9th में प्रैक्टिकल नहीं होते, जस्ट 10th में प्रैक्टिकल होते हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि जब 10th में प्रैक्टिकल होते हैं तो क्या 9th के प्रैक्टिकल भी इंक्लूड होते हैं या जस्ट 10th के ही होते हैं। इसी तरह उनका क्वेश्चन ये HSSC के लिए भी था कि जब सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल्स होते हैं तो क्या जस्ट वो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स इंक्लूड होंगे या फ़र्स्ट ईयर के भी साथ इंक्लूड होते हैं। तो ये भी सिलेबस में मेंशन है, मैं ख़ुद भी दे चुका हूँ। ये सिलेबस में बाकायदा लिखा हुआ है कि आपके जब 10th में प्रैक्टिकल होते हैं तो वो 9th के भी और 10th दोनों के इंक्लूड होते हैं। इसी तरह जब सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वो फर्स्ट ईयर के भी और सेकेंड ईयर दोनों के इंक्लूड होते हैं, और ये सिलेबस में मेंशन है, प्रैक्टिकल्स के नाम लिखे हुए हैं, आप सिलेबस को देखें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट इन थ्योरी यानी कि वो थ्योरी के पेपर में एब्सेंट है लेकिन उसने प्रैक्टिकल दे दिया था, तो क्या अब वो दोबारा से प्रैक्टिकल भी देगा और थ्योरी का पेपर भी देगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको दोबारा से प्रैक्टिकल में रीअपीयर होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने प्रैक्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो वही कंसिडर किए जाएंगे जो आपने पहले लिए थे, और जो थ्योरी का पेपर है वो आप दोबारा से दें। और यहाँ आपकी चॉइस भी है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो कम हैं तो आप उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था जी एग्ज़ाम 2023 के हवाले से कि वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों SSC यानी कि 9th और 10th के जो एग्ज़ाम आज के जो फेडरल बोर्ड के जो चेयरमैन है उनके अकॉर्डिंग जो आज उन्होंने कहा है कि एंड ऑफ अप्रैल या स्टार्ट ऑफ मई, यानी कि अप्रैल के एंड पे या मई के बिल्कुल स्टार्ट में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और HSSC उनके जो है वो एंड ऑफ मई या बिल्कुल जून के स्टार्ट में। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जून में ही आपके पेपर होंगे HSSC वालों के, और जो 9-10th है उनके ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उनके मई में पेपर होंगे। अच्छा जी, उसके बाद HSCC के हवाले से एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि अगर वो यानी कि फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो उनका क्वेश्चन ये था कि क्या हम मैट्रिक के मार्क्स जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, हालांकि वो सपोज़ करें HSSC में हैं। तो उनका ये आगे से फेडरल बोर्ड के जो चेयरमैन उन्होंने आंसर किया है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आप जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है HSSC की तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, उससे पहले आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि जो 2022 के पेपर हुए हैं वो अभी तक अपलोड नहीं किए गए वेबसाइट पे, तो उनका जो है वो क्वेश्चन पेपर और उनका सॉल्यूशन भी वो कब अपलोड किया जाएगा। तो उन्होंने कहा जी कि जल्द ही जो है अपलोड किए जाएंगे, कोई एग्जैक्ट डेट उन्होंने नहीं बताई, और उनका कहना था कि जल्द ही हम अपलोड करेंगे। क्वेश्चन पेपर तो जल्द अपलोड हो जाएंगे, उनका सॉल्यूशन जो है वो जो बेस्ट अटैम्प्ट्स पेपर हैं जिन्होंने मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया है वो उनके पेपर जो है वो अपलोड किए जाएंगे, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स की परमिशन से होगा, इससे पहले वो अपलोड नहीं
नहीं किए जा सकते। उसके बाद अगेन एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम जो HSSC सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो भी चल रहा है, जो कि कल से स्टार्ट हुआ है, क्या वो पोस्टपोन हो सकता है? तो डियर स्टूडेंट्स, कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि हालात बेहतर हैं। जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, अगर पर्सनली भी मैं आपको बताऊं तो पहले था चांसेस थे कि शायद डिले हो जाए, लेकिन अभी जो लॉन्ग मार्च है उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। वो एक प्रॉपर तरीके से चल रहा है, तो चांसेस नहीं है आपके पोस्टपोन होने के। सो आपके एग्ज़ाम कंटिन्यू होंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो जारी रखें। अच्छा जी, उसके बाद एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट के टाइम उसके मार्क्स कम आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इम्प्रूवमेंट में आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो आपके वही पहले वाले मार्क्स फिर जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। और अगर ज़्यादा मार्क्स आपके आ जाते हैं तो जो यानी कि जो आपके ज़्यादा नंबर होंगे, लेट्स सपोज आपने पेपर दे दिया इम्प्रूवमेंट का, उसमें आपके 50 मार्क्स आ गए और पहले आपके 40 थे, तो आप जो देख लें जो दोनों में ज़्यादा कौन से, वो 50 हैं, 50 कंसीडर होंगे। इसी तरह अगर लेट्स सपोज आपने इंप्रूवमेंट का पेपर दिया और आपके मार्क्स जो है वो 40 आ गए हैं और पहले सपोज कर लें वो 50 थे, तो अब आपके 50 वाले मार्क्स जो है यानी कि ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि अटेंडेंस के हवाले से आप बताएं कि कितने परसेंट जो है वो लाजमी होती है। तो उन्होंने कहा जी कि 70 to 75% आपकी अटेंडेंस जो है वो लाजमी है, और ये आपके स्कूल्स और कॉलेज जो है वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये स्टूडेंट इसकी अटेंडेंस इतनी है और ये आगे जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में वो अपीयर फिर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके तमाम पॉइंट्स, और ये मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ कि आज जो फेडरल बोर्ड की 28th ई कचहरी थी उसकी मैं समरी आपको बता रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।